वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। जेल्डा 2950 बोल रहे हैं, भारतीय माँ बाप बच्चों को रिटायरमेंट प्लान समझाते हैं। इनके लिए बच्चों की खुशी के नाम पे इनकी अपनी खुशी होती है। इनकी बात मत मानो, जब तब देखो इनके प्यार की असलियत। इनकी पसंद से पढ़ाई करियर शादी करो और शादी के बाद इनको चौधराहट भी चाहिए। दूसरे शब्दों में मिट्टी के माधो आज्ञाकारी चाहिए। हाँ, मतलब इसी पे ही वीडियो बनाया था मैंने, तो इन्होंने शायद वो अपनी सोच रखी है इस पे कि भारत के माँ बाप जब तक हेल्प करते हैं, जब तक अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, उनकी मर्ज़ी से चलते हैं जब तक। नितिन 703 बोल रहे हैं, भाई मेरा तुमसे पहला और आखिरी सवाल ये है कि अभी तो तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, जोश है, जुनून है, गर्म खून है, जवान हो, युवा हो, पर एक समय ऐसा भी तो आएगा जब तुम बुजुर्ग हो जाओगे, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, खाना पीना नहीं बना पाओगे। मेरी एक फ़िलॉसफी है कि जिस दिन मेरे हाथ पैर ऐसे हो जाएंगे कि मैं खाना नहीं बना पाऊँगा, उस दिन मैं इस धरती पे नहीं होऊंगा। सीधी बात है। मेरे को किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना। तुमको बनना है तो तुम्हारी चॉइस है, और वो बनने के लिए भी तुम अपने प्रेजेंट को बहुत दुख में डाल रहे हो, ये भी बात याद रखना। दोनों चीज़ें याद रखना। तो तुमको अगर ये डर लग रहा है तो डरपोक इंसान का ये उसका फेट है कि भाई उसको दुख में ही जीवन गुजारना पड़ेगा। दुखी इंसान, जो डरपोक इंसान है, उसका दुखी होना एकदम जायज़ है और वो रहता है। देखे ना, कीड़े मकोड़े आते हैं भर भर के। यहाँ पे वीकेंड चल रहा है अभी, तो यहाँ पे देखता हूँ मैं, कीड़े मकोड़ों की तरह आते हैं भाई, भर भर के एकदम। क्या बोलेंगे, कोई आज़ादी नहीं, कोई लाइफस्टाइल नहीं, कोई गुड लाइफस्टाइल नहीं। पता नहीं क्या क्या चीज़ें पकड़ रखी हैं उन्होंने। मैं तो देख के अब तो मेरे को बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। अब तो मतलब ऐसा होता है कि कीड़े मकोड़ों के बीच में बैठ भी जाऊँ ना, मैं गरीब बोल देता हूँ। चलो गरीब गरीब बोल देते हैं सीधा, क्योंकि गरीब वो अपनी मर्ज़ी से है। मैं मानता हूँ कि इंसान अपनी मर्ज़ी से गरीब होता है। वो शादी करता है, वो घर खरीदता है, वो बच्चे पैदा करता है, वो शादी में खर्चा भी करता है, और वो सब कुछ करता है कि जिससे वो गरीब बना रहे। क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से अपनी जीवन को चेंज किया है, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ। तुमको लगेगा ऐसा कि वो है। तो मैंने एक और चीज़ नोटिस करी कि जैसे मैं पहले जब ट्रैवल करता था तो गरीब लोगों के बीच में उठता बैठता या खाता था, तो मेरे को धीरे धीरे पता चला भाई इनसे तो दूर होना पड़ेगा। और जहाँ पे ये उठते बैठते हैं, अगर तुम्हारी भी औकात वैसी ही रही और तुम वैसे ही रहे, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें अगले लेवल पे जाने के लिए पिछले लेवल को गाली देनी पड़ेगी, घृणा करनी पड़ेगी उससे। तभी तुम्हारा लाइफस्टाइल और बेटर होएगा। अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करोगे, अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे। मेरा वो धीरे धीरे अब स्टेज आ रहा है, तो मुझे और ज़्यादा पता चल रहा है ये सब, कि कैसे ये कीड़े मकोड़ों की तरह रहते हैं। और कोई लाइफस्टाइल नहीं, कोई घूमने नहीं जाता कहीं पे भी, विदेश में घूमने नहीं जाते, कोई नई चीज़ें नहीं सीखते। पर मैं दिन ब दिन इतने बेटर लोगों से मिलता जा रहा हूँ कि मेरे को और ज़्यादा पता चलता जा रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं और से भी, कहीं और के तो हैं ही है तुमसे बेस्ट और भी, लेकिन भारत में ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जो अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छा जी रहे हैं, है ना। चाहे प्रिविलेज की वजह से जी रहे हैं, चाहे खुद से मेहनत करके आए हैं वो आगे, या कुछ भी। लेकिन कोई भी ये कभी भी कंप्लेंट नहीं कर सकता। किसी को हक नहीं है कि भाई हमारे माता पिता गरीब थे या वो थे, इसीलिए हम ये 50-60 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं। भाई तुम्हारी औकात 50-60 वाली है, तुम अपने दिमाग में बना के बैठे हो तो तुम उतना ही कमाओगे। तुम्हारी औकात ही वही है। और सुन लो, कीड़े मकोड़ों, नौकरी वाले गुलामों, तुम उसे बीच में रोक ही नहीं सकते उस इनकम को, तो तुम अगले स्टेज पे जाओगे कैसे? सोचो सोचो। जब तुम ब्रेक ही नहीं कर सकते उसको, तो नया सीखोगे कहाँ से? और वो पूरी कोशिश करेगा एम्प्लॉयर कि तुम कुछ ना सीखो, काम कराएगा पूरे दिन रात। तुम घर जाके क्या घंटा कुछ नया सीख लोगे कि तुम एक और जंप मार दो? या हो भी गया, जंप मार दो भी दोगे तो 10%, 20%, 15%, 20%, इतनी जंप मार दोगे, कुछ बड़ा नहीं सोच पाओगे, बड़ा नहीं कर पाओगे। जैसे ही मैं आज ये सब वो कर रहा हूँ ना, मेरे को मालूम है कि ये बड़ा होएगा और बड़ा होएगा। अभी मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ और आगे जाऊँगा, और तुम सबकी और फाड़ूंगा, तुम देखना। क्योंकि तुम लोग हो कीड़े मकोड़े, तुम लोग
बहुत छोटी छोटी चीज़ों में उलझे हुए हो जिसमें तुम प्राइड ले रहे हो ना, जिसको तुम जस्टिफाई करते हो कि हम डर की वजह से कर रहे हैं, भविष्य में ये होएगा उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो लालच भी हुआ एक तरह का। और अगर लालची इंसान कभी ग्रो नहीं करेगा, डरपोक इंसान डरपोक लोगों के बीच में ही रहेगा। और ये तुम्हारी चॉइस है, ये कोई मैं तुम पे थोप नहीं रहा हूँ कि तुम ऐसा ही करो जो मैं कर रहा हूँ। तुम अनसब्सक्राइब करो, तुम जाओ, तुम डरो, तुम डरपोक बनो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सीधी बात। और अगर तुम मेरे बारे में पूछ रहे हो कि मेरा क्या होएगा, कि जब मेरा खून ठंडा हो जाएगा, जो तुम बोलोगे गर्म खून है, तो खून ठंडा हो जाएगा तो मैं भी ठंडा हो जाऊँगा, बस। ठीक है, समझ गए, समझ ला। मेरे को डर नहीं लगता है, तुम मेरे को डराने की कोशिश क्यों कर रहे हो कि भाई ओ क्या होएगा तेरा। अरे भाई, तुम आंखें खोलो, 80 80 साल का बंदा भी कुछ भी कर सकता है, करता है। तुमने कीड़े मकोड़ों के बीच में पैदा हुए हो, इसीलिए तुम देखते हो कि वो 40 साल में बुढ़े हो जाते हैं। जो मैं तुमसे बोलता हूँ, तुमने बोला ना कि खाना नहीं बना पाओगे, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, मैं तुमसे पूछता हूँ, चलो कौन सी एज होती है वो, बताओ मेरे को, कमेंट करके बताओ मेरे को, कौन सी एज होती है वो, कौन सी तुम मान के बैठे हुए हो एज, बताओ। और फिर मैं उसके एग्जांपल दे दूंगा कि मेरा जो लाइफस्टाइल है, मेरा जो दिमाग भी तो सिग्नल देता है ना अपनी बॉडी को, दिमाग से ही तो कंट्रोल होता है सब कुछ। जब तुम दिमाग में मान के बैठे हो कि तुम 120 साल में भी वो करोगे, तो फिर तुम वही करोगे। और तुम मान के बैठे हो कि मैंने देखता हूँ ना, मेरे दोस्त लोग और वो सब हैं, उनके बच्चे हो गए, वो लोग बुढ़ा मान चुके हैं अपने आप को, पेट निकल चुके हैं भाई साहब। अब बोलो, तुम्हें नहीं समझ में आती ये बात? दिमाग से सब कुछ कंट्रोल होता है। और अगर तुम्हें डरना है तो फिर डरपोक वाली भी ज़िंदगी जी सकते हो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं, जियो, बल्कि सपोर्ट करेंगे। डर वाली ज़िंदगी जियोगे ना तो सपोर्ट करेंगे तुम्हें। और अगर तुम आज़ाद होने जाओगे, निडर वाली ज़िंदगी जियोगे, तो ज़्यादा विरोध होएगा। तुमको भी ये बात मालूम है, इसीलिए तुम ये सब बहाने होते हैं, मेरे को मालूम है। और कमज़ोर इंसान का कोई कोई भला नहीं कर सकता। मैं तो मानता हूँ कि भगवान भी आ जाएगा ना तो कमज़ोर इंसान का भला नहीं कर सकता, उसका कोई भला नहीं कर सकता। इसीलिए मैं तो खुद बोलता हूँ कि भाई छोड़ो चैनल को, मेरे सब अनसब्सक्राइब करो और भागो यहाँ से, भड़वो, तुम्हारे कुछ बस की नहीं है। डरो और लालची बनो और भीड़ में रहो, और भेड़ बकरियों की तरह आना कभी यहाँ पे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, बस उतनी औकात है तुम्हारी। कभी अच्छे एनवायरनमेंट में तुम परमानेंट रहने की सोच नहीं सकते, उसी कीचड़ में पड़े रहोगे। तूने जो ये वो किया है ना भाई, मैं तेरे को बताता हूँ, तू अपने आसपास के लोगों को ज़रा देखियो कैसे एनवायरनमेंट में तू रह रहा है, बस गौर से देखियो, मेरे को मत बताइयो, खुद गौर करियो कैसे कीड़े मकोड़ों के बीच में रह रहा है, कैसे 1000 1000 रुपए के लिए भागते फिरते हैं वो लोग, विचारों की कोई वैल्यू नहीं है। और वो ऐसा ही गुलाम तुमको भी बना देंगे। और अगर तुम्हें बनना है तो फिर मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि भाई भाड़ में जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी दुनिया को, कोई नहीं रोक सकता। माता पिता की जिम्मेदारी का क्या, जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा? इसका जवाब मैंने 1000 बार दे रखा है, वीडियोस देखो, मिल जाएगा जवाब। ज़्यादातर सवालों में इसलिए नहीं पढ़ता कि ज़्यादातर के मैंने जवाब दे रखे हैं। तो खाना बनाने के लिए एक बहू चाहिए और बहू बेटे के लिए पर्सनल डिसीजन में भी घुस जाते हैं। हाँ, जैसे बच्चा कर लो, और बच्चा ऑलरेडी है तो एक और कर लो। और ये तुम्हारे मैंने मतलब लोग बताते हैं मुझे कि इमोशनल टॉर्चर भी करते हैं, मतलब इमोशनल मैनिपुलेशन करते हैं कि हम मरने वाले हैं, बेटे का मुंह देखना है मरने से पहले, ये वो पता नहीं कैसा कैसा, बहुत सारे। और जो कमज़ोर लोग होते हैं, मैं तो ये मेरा बस एक ही फ़िलॉसफी है यार, कमज़ोर इंसान होएगा ना वो इमोशनल मैनिपुलेशन में आ जाएगा, वो लालच में आ जाएगा, वो डर में भी आ जाएगा। अगर तुम स्ट्रांग हो तो इन तीनों चीज़ों से, और लोग भी मोह में, मतलब लोग माने मोह, मोह में भी आ जाएगा वो कि ये मेरे लोग, इनकी सहायता करनी है, इनकी। भाई तुम सहायता करने नहीं आए हो इस धरती पे किसी की भी, तुम अपना जीवन जीने आए हो, ठीक है। और जिन लोगों की तुम सहायता करने की सोच रहे हो, उन लोगों ने अपनी सहायता नहीं करी, तो तुम क्यों उनकी सहायता करने जा रहे हो? तुम गौर से देखो, उन लोगों ने शादी में पैसा ज़रूर खर्चा किया होगा, और अगर नहीं किया होगा तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति पूरी लाइफ में अपना इतना पैसा जमा कर सकता है कि वो भविष्य में अच्छा जी सके। और अगर ऐसा है कि उसने नहीं किया तो वो जानबूझ के पहले से ही तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट होना चाहता था। हर माँ बाप जो है भारत का, वो पहले से ही ये प्लान बना के बैठा है कि ये मेरी हेल्प करेगा, ये बात समझ लो।
और वो बदले में जस्टिफाई करेंगे, देखो हमने तुम्हें घर दिया, घर भी पिंजरा हो गया, घर भी तो पिंजरा है ना। पहली बात तो तुम्हें घर चाहिए ही नहीं, उनको बोलो हमें घर नहीं चाहिए, या तो हमें कैश दे दो, उस कैश से हम तुम्हारी देखभाल कर लेंगे, और क्या। तो वो कैश नहीं देंगे तुम्हें, कैश को जला देंगे शादी में और बोलेंगे कि अब तुम हमारी देखभाल करो, हमने तुम्हें बचपन में पाला। अरे बचपन में पाला तो तुमने अपनी मर्जी से पाला, अपनी मर्जी से पैदा किया। मैं कितनी वीडियो में ये बात बोली, तुमको नहीं समझ में आती है ये बात तो भाई तुम जाओ, तुम्हें श्रवण बनना है तो बनो, और कुत्ते वाली ज़िंदगी जियो, डरपोक लालची कीड़े मकोड़ों के बीच में जीना है तो जियो, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें, कोई रोक नहीं सकता। पहाड़ में जाओ भड़ो। और मैंने ये भी नहीं बोला कि किसी की तुम हेल्प मत करो, अगर तुम कर सकते हो तो तुम कर भी सकते हो अगर उनकी हेल्प, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वैसे किसी की हेल्प करनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि भाई देखो तुमने बहुत गलत रास्ते अपनाए, तुमने त्यौहार मनाए, तुमने शादी में पैसा खर्चा किया, तुमने रीति रिवाज में पैसा खर्चा किया, तुमने धर्म में बहुत सारे पैसे खर्चे किए। ये सारे पैसे अगर तुम मुझे दे देते तो शायद मैं तुम्हारी उनसे सहायता कर सकता था। लेकिन तुमने क्या चॉइस किया? तुमने चूज़ किया कि भाई इसको जला देते हैं, सारे पैसों को इनमें खर्चा करेंगे, इनमें खर्चा, और इससे इज्जत आएगी। अब जब तुमने इज्जत के लिए मेरे पूरे फ्यूचर का वो कर दिया, वाट लगा दी, तो मैं तुम्हारी क्यों बुढ़ापे में सहायता करूं? ये सारे भारत के जो बेटे हैं इनको सवाल करना चाहिए ये सब। तुमने तो सारे पैसे जला दिए अपनी इज्जत के लिए, उसके लिए। हमारे लिए क्या करा? सरकारी स्कूल में पढ़ाया और कभी विदेश घूमने नहीं दिया, हमारा तो कभी ग्रोथ होने ही नहीं दिया। मैं तो ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ जो डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं निकले थे, वो बोले डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं निकले थे, लेकिन आपका चैनल देख के हम पूरा भारत घूमे, या फिर कन्याकुमारी करा या लद्दाख करा। ऐसे ऐसे लोग मिले और निकले नहीं, निकलने का सोच भी नहीं सकते थे। ये बोलो, ये बताओ। वो तो इंटरनेट आ गया और वीडियो आ गया तो फिर वो पता चल गया, वरना भारत के माँ बाप तो पूरी कोशिश करते हैं कि भाई कीड़ा मकोड़ा बन जाए ये भी। उसको पढ़ाएंगे, उसको डिग्री करेंगे, मतलब पढ़ाना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारा पूरा फोकस उसी पे है। नौकरी में इसको किसी तरह से चेप देते हैं भाई। एक बार गुलाम बन जाएगा ना, फिर बाहर नहीं निकलने पाएगा, ये बाहर नहीं निकल पाए, फिर तो इसको गुलाम ही बनना पड़ेगा। फिर इसको शादी में भी फंसा लेंगे और फिर जिम्मेदारी के नाम पे कुत्ते की तरह भगाएंगे पूरे दिन। ये देता है हर माँ बाप, भारत का माँ बाप अपने बेटे को। और बेटी को तो पूछो ही मत, बेटी को तो शुरू से ही नौकरानी बनाते हैं, दूसरे घर में भेज देते हैं, फिर उसको वहाँ पे थप्पड़ पड़ता है तो बेचारी कुछ बोल नहीं पाती पूरा जीवन। कई कई ऐसी लड़कियाँ होती हैं जिनको ये पता चल जाता है कि उसके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है बाहर, बेचारी कुछ नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने ही नौकरानी बनाया शुरू से। भाई स्टेप तो वो ले पाएगा ना स्ट्रॉन्ग, जब वो इंसान स्ट्रॉन्ग होगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। इंसान को स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, तभी तो स्टेप ले पाएगा। अब वो नौकरानी है पहले से, तो अगर उसे कुछ पता भी चल जाएगा तो बेचारी कर क्या लेगी? 2 थप्पड़ और खाएगी चुपचाप बैठ। ये होते हैं भारत के माँ बाप, बेटी को नौकरानी बनाते हैं, बेटे को कुत्ता बनाते हैं, और ले लो, कर लो इनकी हेल्प। और तुम्हें ये सब संस्कार, परंपरा, धर्म और ये सब बोल के ना कि माता पिता के पैर में जन्नत होती है, माता पिता भगवान होते हैं, ये सब बोल के तुम्हें कुत्ता बना के रखेंगे। अब तुम्हें कुत्ता बनना है तो इसको कोई रोक नहीं। मैं ये हमेशा बोलता हूँ भाई, कोई नहीं रोक सकता। जो व्यू पॉइंट है मैंने बस वो रखा है अपना। तुम भी अपना चैनल बनाओ तो ज़रूर रखना अपना व्यू पॉइंट। मुझे अच्छा लगा तो मैं देखूंगा, लिंक ज़रूर भेजना मुझे इंस्टाग्राम पे। भारत को बुरा मत बोलो, भारत में रह रहे हो इसलिए इतना बोल पा रहे हो। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में होते तो इतना बोलने पर भारत की वैल्यू पता चल जाती। ये बोला लॉजिकल S8J ने। देखो तुम्हारी छोटी बुद्धि मेरे को मालूम है, हर किसी जो तुम लोग देख रहे हो ना, तुम्हारी किसी ना किसी मुद्दे पे मेरे से राय अलग हो जाएगी, क्योंकि तुमको ये सब रैशनैलिटी से नहीं देख पाते हो। कभी भी गौर से देखो तो मैंने भारत नहीं बोला, भारत के लोग बोला है हमेशा। अब तुम्हें ये बात नहीं समझ में आती तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। और ये जो तुम बोल रहे हो कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में होते तो वैल्यू पता चल जाती, अरे भाई मैं ऑलरेडी भारत में हूँ तो मुझे वैल्यू पता चल रही है। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क की, वहाँ की क्यों नहीं बात करते हो तुम? इनके नाम क्यों ले रहे हो? मतलब अपनी औकात को हम हमेशा कम वाले से आंकते हैं। हम कम से क्यों आंकेंगे? आगे वाले से आंकोगे कि कम वाले से आंकोगे? अभी मैंने सुना कि इंडोनेशिया में बुलेट ट्रेन चल गई, यहाँ पे तुम बैठे हो, अपनी ट्रेन भी लेट हो रही है अभी जो ट्रेन है, अब तुम बैठे हो इसमें भारत भारत कर रहे हो, करते रहो भारत भारत।
मैं भारत के लोग बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? भारत तो ऑलरेडी अच्छा है, यहाँ पे नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, तो ये है भारत। और भारत के लोग कैसे हैं? आज ही सुबह की बात है, सुबह की बात है, मैं राम झूला पे वो कर रहा था, एक औरत ने 10-15 पैकेट प्लास्टिक के उसमें डाल रखे थे और उसमें से बिस्किट निकाल रही थी, गुड्डे का था, पता नहीं कौन सा बिस्किट था, गुड्डे का एक बंच निकाला बिस्किट का और उसको पूरा नदी में फेंक दिया। चलो ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है। अब वो पॉलीथीन को भी राम झूले पे फेंक दे रही और वो उड़ के नदी में चला जा रहा, और कभी कभी तो डायरेक्ट नदी में फेंक रही थी वो पॉलीथीन को भी। मैंने तो डांटा उसे, भाई मेरे को नहीं सहा जाता। ये हैं तुम्हारे भारत के लोग, और ले लो, ले ले भारत। मैं झंडू भड़ुए, इतनी अकल नहीं है तेरे अंदर, तेरे को मैं क्या बोल रहा हूँ? भारत अलग है, भारत के लोग अलग हैं, और भारत के भी सारे लोग नहीं होते। वीडियोस देखे होंगे तूने 2-4, तो तेरे को मालूम होगा कि कैटेगरी होती है हमेशा, इतने लोग, इतने लोग, इतने लोग, और ये वाले इतने कामचोर, ये इतने भड़वे, इतने इतने ये कीड़े मकोड़े। अब उसमें से तुम कौन से में लाई करते हो? जब भी तो तुम्हें बुरा लग गया कहीं ना कहीं। जब पता है बहुत सारे लोग सुन रहे होते कि समाज को बोल रहा है, समाज को बोल रहा है, जैसे ही खुद पे आ जाती है ना, फिर उसकी फट जाती है। नहीं नहीं नहीं, हमारे वालों को मत बोलो, हमारे, जैसे कोई एक योगी करके उसका यूज़र नेम है, मैंने किसी दिन बोला कि मेडिटेशन में ऐसा होता है, कोई ज़्यादा इसका वो नहीं होता है, बिना फालतू के हवा बना रखा है। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सारी बातों से एग्री करता हूँ, योगा को कुछ मत बोलो, मेडिटेशन को कुछ मत बोलो। उसका क्योंकि रोजी रोटी उससे आती है ना, तो अपने पे जैसे ही आती है ना, तब फट जाती है लोगों की, रैशनैलिटी गई भाड़ में। अबे भाई, मैंने ये थोड़ी बोला कि उससे कुछ नहीं होता, लेकिन उससे उतना ही होता है जितना बाकी चीज़ों से भी होता है, स्विमिंग से भी होता है। अब वो तूने की नहीं, तेरे को मिली नहीं कभी, तो तू तो एक ही चीज़ के गुण गाएगा। तू तो योगी है ना, तू तो योगी करके उसका यूज़र नेम है कुछ, तो वो बोलता है योगा। ये बात तो तुम्हारे से मैं अग्री नहीं करता, योगा से बड़ा फ़ायदा होता है, मेडिटेशन से बड़ा फ़ायदा होता है, ये वो फलाना डिमका। अगर इतना ही फ़ायदा होता तो पूरे दिन सब लोग वही नहीं कर रहे होते? भाई स्विमिंग क्यों करता फिर कोई इंसान? इतना ही अगर वो होता है तो और कुछ क्यों नहीं करता? ट्रैवल, तो इसका मतलब ट्रैवल से फ़ायदा नहीं होता, तो ये बोल रहा है? ऐसे तो यार थोड़ा तो फ़ायदा हर किसी चीज़ का होता ही है ना। मैंने कब बोला कि उसका बिल्कुल फ़ायदा नहीं? इतना नहीं होता है कि तुम उससे ज्ञानी बन जाओगे या तुमको ब्रह्मांड वो हो जाएगा, तुम्हारा वो फट जाएगा, जैसे लोग शो ऑफ करते हैं। मैं उस चीज़ को मना कर रहा हूँ। तो ये आगे, हाँ हाँ, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, हमारे वाले को कुछ मत बोलो। ऐसे टीचर को बोल दूंगा तो टीचर वाले आ जाएंगे, हाँ हमें कुछ मत बोलो, हमें कुछ मत बोलो। तुम समझ ही नहीं रहे हो मैं किस चीज़ को बोल रहा हूँ। भाई इतनी इंपॉर्टेंस मत दो किसी को भी, कुछ भी अल्टीमेट तुम्हें कुछ नहीं दे रहा है। ऐसा कि हम तो रोज़ 2 घंटे मेकअप वो करते हैं, मेडिटेशन 1 घंटा मेकअप करते हैं, उस वो मेडिटेशन करते हैं 1 घंटा रोज़, या वो शो ऑफ करते हैं उस चीज़ का। तुम शो ऑफ कैसे कर सकते हो? ऐसी क्या महान चीज़ है वो? भाई शांति प्राप्त होती होगी, कुछ भी होती होगी, वो तुम्हारे लेवल पे है, तुमको होती होगी। वो तो मुझे, मैं राम झूला पे जाके खड़ा होता हूँ, उससे भी होती है मेरे को। तुम कैसे नापोगे वो मीटर के तुम्हारे वाले मेडिटेशन ज़्यादा या मेरा वाला वो ज़्यादा है? या मैं जब गंगा में जब बैठता हूँ घाट पे और ये पूरा बॉडी वॉश करता हूँ, उससे वो वाला ज़्यादा है कि तुम्हारा वाला ज़्यादा है? कैसे नापोगे? वो तो एक इनर लेवल पे है ना, वो तो किसी भी चीज़ से हो सकती है पीस महसूस में। या फिर मैं वाटरफॉल पे जब जाता हूँ वो मेरे को होती है, या फिर मैं वॉकिंग करता हूँ जब नेचर में, वो मुझे होती है। तुम कैसे नापोगे? कौन से मीटर से नापोगे बताओ? कुछ नहीं है भाई, कोई कुछ नहीं है। हर चीज़ का फ़ायदा है, हर चीज़ का वो है। तुम्हें सबने अपनी अपनी वो बना रखे हैं, कुनबे बना रखे हैं। हम ये वाले हैं, हम ये वाले हैं, हम ये वाले हैं, हम ये वाले हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी उससे आ रही है। मैं बोलता हूँ कि भाई मैं तो कोई वर्ड पकड़ के नहीं बैठा हूँ। तूने तो अपने साथ योगी शब्द को ही जोड़ लिया। तू तो अब हर चीज़ जो उसके ऊपर आ रही होगी तो डिफेंस ही करेगा उसको। अपने साथ शब्द जोड़ लिया ना। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि शब्द मत जोड़ो अपने साथ जीवन में कुछ भी। तुमने तो रोजी रोटी के लिए शब्द जोड़ लिया। अब तो उस पर कोई कुछ भी बोलेगा तो तुमसे सहा ही नहीं जाएगा। मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, कोई भी व्यक्ति जो अपने साथ शब्द जोड़ लेगा, मैं इंजीनियर हूँ, फिर मैंने अगर इंजीनियर को बोल दिया तो वो उसकी फट जाएगी। फिर टीचर या कुछ भी, ट्रैवल ब्लॉगर, इंस्टाग्रामर, ऐसा कुछ भी बोल दिया, उसने शब्द जोड़ लिया ना अपने आप को, वो मान लिया, आइडेंटिटी जोड़ ली, अस्तित्व जोड़ दिया उसके साथ। और वो ये नहीं समझ रहा है कि भाई तेरा अस्तित्व उससे भी बहुत बड़ा है। तू वो एक चीज़ में फंस गया है, वो 4 रोटी के लिए बस। अब तू उससे भी ऊपर जाएगा तो तेरे को पता चलेगा कि वो बहुत छोटी चीज़ थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तुमको तुमको दूर रखा गया है उनसे, तुम समझते ही नहीं हो। तुम सारा एक्सपीरियंस करोगे, घूमोगे फिरोगे, तब तुम्हें पता चलेगा।
वरना अगर योगा का इतना ही वो है, जैसे तुम बोलते हो कि एक बार एक्सपीरियंस कर लिया तो वो नहीं, अरे भाई लोग करते हैं फिर छोड़ देते हैं 4 दिन में। अगर इतना ही वो होता कि तुम्हें बहुत ही वो पहुंचा रहा है तो फिर 3 महीने में छोड़ते कैसे लोग, 1 महीने में छोड़ते कैसे लोग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसका फ़ायदा नहीं है, समझो फ़ायदा है, लेकिन वो उतना ही है जितना और भी चीज़ों से है। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, जिम से भी फ़ायदा होता है, और जिम का भी लोगों को एडिक्शन होता है। मतलब जिम जिम अभी मैं जिम को कुछ बोलूँगा तो फिर जिम वाले भी डिफेंस करने आ जाएंगे। हालांकि जिम का तो मैं फ़ायदा ही बोलता हूँ ज़्यादा, पर मतलब मेरे को ये बात समझ में नहीं आती। उसने यूज़र नेम में अपने साथ योगी जोड़ लिया, वो शायद काम भी योगा का करता होएगा, योगा मेडिटेशन और ये फलाना ढिमका जो भी है। तो हमेशा वो डिफेंस करने आ जाएँगे। मैं बस इतना ही तो बोल रहा हूँ कि भई बाकी चीज़ों को तो तुम नज़रअंदाज करोगे, क्योंकि तूने अपने शब्द के साथ स्विमर नहीं जोड़ा, तो तू स्विमिंग को कभी कुछ बोलेगा ही नहीं, फ़ायदा कभी बोलेगा ही नहीं। स्विमिंग में नुकसान निकालूँगा तो कभी भी उसको डिफेंस करने नहीं आएगा। योगा में निकल गया तो ओ यहाँ मत बोलो, मेरी रोज़ी कल का खाना नहीं आएगा वरना मेरे कस्टमर कम हो जाएँगे। ये फट्टू लोग हैं। बहुत सारे लोग देखे भाई मैंने। वो अपने आप को तो बड़ा वो बोलेंगे, वो बोलेंगे, वो बोलेंगे, फिर मैं उन पे जैसे ही सुई ला दूँगा तो फिर उनकी फट जाती है। मेरे को मत बोलो कुछ भी। क्यों? क्योंकि अपने आप को कुछ ना कुछ मान के बैठे हुए हैं। आइदर वो या तो स्मार्ट मान के बैठे हुए हैं, इंटेलेक्चुअल मान के बैठे हुए हैं, या फिर मैं ही सही हूँ, मैंने बहुत सारा पढ़ा है ना? मैंने बहुत सारी पढ़ाई करी है, मतलब मैं किसी भी तरह से अपने आप को इंटेलेक्चुअल मान के, फिर मैंने अगर उनको गलत बोल दिया तो उनकी फट जाती है फिर। ये होता है। मान के मत बैठो अपने आप को कुछ भी। आइडेंटिटी मत जोड़ो, अपना अस्तित्व किसी शब्द के साथ मत जोड़ो। ऐसा तुम करते हो, मैं समझता हूँ कि तुम इसे इसलिए करते हो कि तुमको पैसा आता है उससे। लेकिन वो वही तो लालच है ना, वही तो तुम्हें छोटा कर रहा है ना, वही बाँध रहा है, छोटी आइडेंटिटी में बाँध रहा है तुम्हें। हो सकता है तुम्हारा अस्तित्व और बड़ा हो, और भी 4 चीज़ें तुम एक साथ कर सकते हो। उस चीज़ को क्यों नहीं तुम साथ में लेके चल रहे हो? स्विमिंग को बिल्कुल ही हाथ क्यों छोड़ दिया? बोलो। यही तो भारत में वो है, कोई एक चीज़ पकड़ लेंगे बस वही वही बन के रह जाते हैं बेचारे। औकात ही उतनी, सोच ही उतनी जाती है। मैं कभी भी अपने साथ कोई वर्ड नहीं जोड़ता। कर के सारा छोड़ दिया। पहले यूट्यूबर बोलता था, यूट्यूब कर रहा था, छोड़ दिया। जो मेरा 1 मिलियन होने वाला है जो। फिर एक बार स्पोर्ट्समैन मैं अपने आप को बोलता था, वो भी मैंने छोड़ दिया। ये नहीं बोल रहा कि स्पोर्ट्स छोड़ दिया या फिर यूट्यूब छोड़ दिया। वो शब्द के साथ मैंने अपना अस्तित्व जो जोड़ रखा था वो मैंने सारा छोड़ दिया। मैं नहीं हूँ यूट्यूबर। मैं यूट्यूब पे वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को यूट्यूबर नहीं बोलता। क्योंकि अगर मैं वो बोलूँगा तो मेरे को हर चीज़ वो डिफेंड करनी पड़ेगी जो यूट्यूबर के खिलाफ बोली जा रही है, या फिर जब यूट्यूबर पे कोई वैसी बात आएगी। और मैं उन सब के लिए मेरा वो अस्तित्व मेरा उससे भी बड़ा है। ये हो सकता है मेरे लिए बहुत एक छोटा ज़रिया हो अभी, इससे भी बड़ा मैं कुछ करूँगा। और क्या, सोच होनी चाहिए भाई। तुम्हारी तो सोच ही वो छोटी है, एक एक उसमें फँस गए, एक एक्टिविटी, बस एक्टिविटी वो मानता हूँ मैं उसका, ये योगा हो गया, स्विमिंग हो गया, हैं, स्पोर्ट्स हो गया, बैडमिंटन हो गया, हम नीचे टेबल टेनिस खेलते हैं, वो नहीं है क्या बेनिफिशियल? अरे चेस 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 में से कितनी सारी चीज़ें सीखते हो तुम, शतरंज जो होता है। अब तुमने वो खेला नहीं है और तुम्हारे शब्द नाम के साथ वो जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए तुम कभी भी उसका प्रचार तो करोगे नहीं। समझ रहे हो? उससे तो रोजी रोटी तुमको आ नहीं रही। तुम कभी भी उसका वो ना डिफेंस करोगे, ना तुम कभी उसका प्रचार करोगे, वो तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। योगा, मेडिटेशन, इनके साथ तुमने शब्द जोड़ लिए। और मैं सिर्फ इसी इसी भाई को नहीं बोल रहा हूँ, मेरा नोटिस करा, ये हर हर किसी के साथ यही है। वो अपने आप को कुछ ना कुछ जो मान के बैठे हैं, जैसे ही उस चीज़ पे हमला होता है वो उनकी फट जाती है, चिथड़े हो जाते हैं। यही तो डरपोक बना रहा है तुम्हें, समझो। ये बात छोटी सी बात है, लेकिन अगर तुम ये समझ गए तो इतना बड़ा बदलाव लाएगी ये तुम्हारे अंदर। तुम्हारी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स खुल जाएंगे, तुम्हारा दिमाग एकदम बहुत वाइड हो जाएगा। हाँ यार, हम तो बहुत अपने आप को कम कम मान के चल रहे थे, हम तो इतना कुछ कर सकते हैं, हम एक शब्द क्यों जोड़ के रखें अपने साथ। 5 चीज़ें और करो, 10 चीज़ें और करो। मैं भी करता हूँ बैकग्राउंड में, तुमको कई चीज़ें बताता भी हूँ, कई चीज़ें मेरे से स्लिप ऑफ माइंड हो जाती है, नहीं बता पाता हूँ, मेरे को बाद में याद आती है कई बार। मैं बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ नई नई। तुम वो वैल्यू समझते ही नहीं हो उसकी, अपने आप को एक चीज़ मान के बैठे हुए हो।
पहले मैं ट्रैवल विदाउट मनी, ये जो ट्रैवल विदाउट मनी का जो कॉन्सेप्ट था ना, इसके साथ मैं अपनी आइडेंटिटी जोड़ के रख रखा था। मैं मतलब लीडर हूँ इस कॉन्सेप्ट का, मैंने ये इंट्रोड्यूस करा यहाँ पे और बोर्ड बनवाया वो भारत यात्रा का, और ऐसा ऐसा करके मतलब अपने आप को वैसे समझता था, है ना। और उस वजह से मेरे ऊपर माइंड के ऊपर भार था कि मैं इस कम्युनिटी को लीड कर रहा हूँ या ऐसा कुछ। अब वो भार हट गया है और बहुत सारे भार मैंने अपने उससे हटा दिए हैं। मैं अपने आप को हिचाइकर बोलता था, या कुछ बोलता था कोई भी शब्द जोड़ के रखते हैं ना, तो तुम्हारे सराउंडिंग में कीड़े मकोड़े बहुत आएंगे, तुमको इन्फ्लुएंस करेंगे, तुम्हारी कम्युनिटी में जोड़ेंगे, मतलब तुम्हारे ऑरा में आएंगे। अब जब तक तुम्हारा दिमाग का लेवल ही नहीं है तब तक तो वो ठीक भी है, तो तुमको यही करना पड़ेगा। जैसे दिमाग का लेवल जब बढ़ता जाएगा तब तुम वो सारी चीज़ें भी छोड़ते जाओगे कि ना भाई ये तुम कर लो, हम इस गेम से पहले ही बाहर हो चुके हैं, अब तुम कर लो ये, अब हमारा मकसद ही कुछ और है। मतलब हमारे जीवन का टारगेट ही कुछ और है। ये होता है, पर कैसे बताएंगे, समझ नहीं आता लोगों को। एक तो हल्के में भी लेते हैं लोग, मतलब कि ये क्या है, वीडियो मतलब कैमरा ऑन करके कुछ भी बोल दे रहा है, समर्पण भाव नहीं है, कुछ भी अपने आप को ज़्यादा हीरो समझ रहे हैं। ऐसे लोग कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे। मैंने जिन लोगों से सीखा है ना, ज़्यादातर वो मेरे से या तो कम एज में थे या तो मेरे से बहुत ज़्यादा एज में थे, और बराबर के मतलब हर एज के हर हर उससे मैं तो सीखता ही हूँ। जो ये सीखने का तुम्हारे अंदर वो होएगा ना, समझ जाओगे कि सरल लाइफ कैसे होती है, जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, नई नई चीज़ें सीखने का मतलब क्या होता है। अब जब एक ही आइडेंटिटी पकड़ के बैठ जाओगे, मैं योगी हूँ, तो वो ही औकात रहेगी तुम्हारी, छोटे मोटे योगी बन के रह जाओगे, और क्या करोगे। ना पैसा कमा पाओगे, बस दूसरों की वीडियो देखोगे, 200 लोगों को फॉलो करोगे। मैं देखता हूँ यार, लोगों ने इंस्टाग्राम पे इतने इतने लोगों को फॉलो कर रखा है, मतलब खुद की कोई औकात नहीं है, खुद कुछ नया नहीं करेंगे, मतलब क्या बोलेंगे, खुद कीड़ा मकोड़ा गिरी करेंगे, मतलब ऐसे रहेंगे कीड़े मकोड़े, और दूसरे लोगों को देखेंगे, क्रिकेट देखेंगे, पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, हैं, अपने आपस की मोहल्लागिरी करेंगे, किसकी शादी हो गई इस पे नज़र रखेंगे। यही औकात है, किसकी शादी हो गई किसकी नहीं हो गई सारी खबर। आज का ज़माना ऐसा है कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है, तुम्हें ये कोशिश करनी है कि तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ना आए, तो भी तुम कितनी भी कोशिश कर लोगे तो भी तुम तक इन्फॉर्मेशन आएगी। मैं देखता हूँ यार, पता नहीं कोई मर गया है तो उसकी वो लगा रहे हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे वो लगा रहे हैं कि देखो ये मर गया, इतने से इतने तक जीवित रहा ये व्यक्ति, तो वो लगाएंगे। और ये पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या है तुम्हारा, क्या अस्तित्व जुड़ा है उस व्यक्ति से, तुमको क्या लेना देना उसका, मेरे को समझ में नहीं आता। तुम्हारी कोई लाइफ है भी या नहीं, या क्या क्यों दिखाना चाह रहे हो स्टेटस पे लगा के, पता नहीं यार। भाई कोई आया है तो जाएगा ही, तुम्हारा क्या लेना देना है उससे, पता नहीं। ऐसे कीड़े मकोड़े हैं, खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है, दूसरे की पर्सनैलिटी से जुड़ रहे हैं, ये दिखा रहे हैं देखो हमें पता चल गया, देखो हमने भी स्टेटस पे लगा दिया, हमें पता चल गया वो मर गया, हमें देखो देखो देखो, हमें पता चल गया उसका डिवोर्स हो गया। अपना मतलब नॉलेज का अस्तित्व मान के बैठे हुए हैं ना कि हमको नॉलेज है, मतलब हम इंटेलेक्चुअल हैं, हम तुरंत इन्फॉर्मेशन हमारे तक आ जाती है, देखो हमने भी स्टेटस पे लगा दिया। ऐसे लोग मेरे को दिखते हैं ना, मैं तो तुरंत भाई वो कर देता हूँ, मेरे को पता चल गया ये कीड़े मकोड़े हैं। मतलब जो किसी कोई के मरने पे उसका फोटो लगा रहा है कि देखो हमने ये मर गया, तो फिर उसकी खुद की क्या औकात होगी, सोचो खुद के क्या विचार होंगे उसके। जो सच में समझदार होता है ना भाई, इन छोटी मोटी चीज़ों से लेना देना नहीं होता भाई, अगर पता भी चल गया तो पता चल गया, इन्फॉर्मेशन लेने से तुम्हारा कोई भला नहीं हो जाना। इंटरनेट का युग है, इन्फॉर्मेशन वैसे भी आएगी, सबके पास आएगी, किसी के पास लेट भी आएगी, किसी के पास, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, तुम्हारा कोई लेना देना है उससे। न्यूज़ चैनल देखते हैं, 200 लोगों को फॉलो करते हैं,
खुद की कोई औकात नहीं है। इससे बेहतर ये है कि तुम किसी व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति से को तुम वो करते हो, उससे बात कर लो, फ़ोन पे बात कर लो। सीखना है ना कुछ तो सीख लो, वो सिखा देगा ना जो कॉल पे, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बजाय कि तुम उसको इन इन सब चीज़ों में फॉलो कर रहे हो। भाई एंटरटेनमेंट और वो सब तो तुम्हारे पास वैसे ही आएगा। इन्फॉर्मेशन तो अवॉइड करने का बड़ा टास्क है, बल्कि आजकल लेना कोई वो नहीं है आज के ज़माने में। छोड़ना कैसे है वो सोच, वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। और तुम तो फॉलो करके और ले रहे हो कि इसका ये भी जान लेंगे, ये कब कहाँ जा रहा है, ये कब क्या पहन रहा है, कौन सी जगह घूम के आ गया, ये सब देखोगे क्या? तुम्हारे जीवन में उससे क्या बदलाव आएगा? बढ़ो। चलो बाय बाय।